स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एजीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यहाँ आज आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए बताया जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में आपको आज के बाद, इस वीडियो के बाद किसी प्रकार से दिक्कत होने वाला नहीं है। जी हाँ, क्या सुना आपने? किसी प्रकार से आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें आपको फिक्स लाइन, क्या फिक्स लाइन बताया जाएगा कि वही लाइन क्या करना है, लिख के आना है। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले क्या कौन सी आ सकती है? जी हाँ, रिपोर्ट राइटिंग में कौन सी आ सकती है वही आपको बताया जाएगा। दूसरा चीज क्या कि फॉर्मेट इसका क्या है, तो इसका लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो अगला नेक्स्ट होता है कि इसको, ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए ये कौन सा टेंस का यूज किया जाता है, वो टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि इसे लिखने के लिए ट्रिक क्या है। जी हाँ, ट्रिक क्या है, एकदम छोटा सा एकदम करके ट्रिक करके क्या करेंगे, इसे लिख डालेंगे। इसका फिक्स लाइन यही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये फिक्स लाइन, इसका फिक्स लाइन क्या है, वही लाइन आपको क्या करना है, छेद करके आना है। ये देखो क्या कौन सी आ सकती है, इसमें हम चर्चा करेंगे। ये क्या, ये बताने के बाद ये कौन कौन सा आ सकता है, क्या आने का चांसेस हो सकता है, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट लिख के बताएंगे। ये टेंस क्या होता है, ये जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस में होता है। किसमें होता है? पास्ट टेंस में। जितना भी आपको लिखा आएगा, जितना भी रिपोर्ट राइटिंग लिखना होगा, रिपोर्ट राइटिंग आपके हमेशा किसमें, पास्ट टेंस में लिखना होगा। और ये क्या होगा, पैसिव वॉइस के तौर पर लिखना होगा। किसमें? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के तौर पे इसको लिखना होगा। इसे लिखने का तरीका बताता हूं, इसके लिखने का ट्रिक क्या होता है, ट्रिक बताता हूं। इसका फिक्स लाइन क्या है, फिक्स लाइन बताता हूं। इसके बाद देखो इसमें क्या होता है, नंबर अलग अलग प्रकार से मिलता है। कि यदि मान लो आपका बिल्कुल क्या, यदि आपने लिखा है कुछ थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ थोड़ा बहुत लाइन बता दूंगा, ये चीज लिख करके आना, उसके अकॉर्डिंग में आपको नंबर मिल जाएगा। किसी भी तरह से आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कंटेंट। कंटेंट पे आपका 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का होता है। कितना हुआ? 2 मार्क्स मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। यानी कंटेंट पे 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन पे 2 मार्क्स, एक्यूरेसी पे होगा 1 मार्क्स। कितना होगा? 1 मार्क्स। यानी इसलिए होता है कि यदि आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है तो 2 नंबर मिल जाएगा। यदि मान लो आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो फिर पूरा से पूरा नंबर आपको मिल जाता है। यदि मान लो कंटेंट अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, तो फिर आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि कंटेंट अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। आपको एक्यूरेसी में यदि क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने ग्रामर किस प्रकार से लिखा है, यदि इस प्रकार से किसी भी तरह से दिक्कत होता है तो आपका एक्यूरेसी में 1 नंबर घट सकता है। तो ध्यान रखना, आपको जो बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको लिखना है। ये आगे आपको नोटिस राइटिंग भी आपको पहले वीडियो में बता दिए गए, डाल दिए गए। आप वहां वीडियो पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। क्या टाइप करना है, आर्यन ग्लोबल स्टडीज, आर्यन ग्लोबल स्टडीज डालना है, या फिर लिखना है नोटिस राइटिंग बाई आर्यन सर। आपको ये नोटिस राइटिंग उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट भी आपको डाल दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा, वो भी आपको देख लेना है। तो यही आपको देखना है। ये इसमें क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग में देखो ये चीज आपको 2 चीज याद रखना है। क्या रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, इसमें 2-3 चीज आपको याद रखना है। उसमें फिर उसके बाद में किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो ये रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट आपको 2 प्रकार से लिखना है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो होगा आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से। कितना क्या, न्यूज़पेपर के, यानी क्या, न्यूज़पेपर के माध्यम से रिपोर्ट राइटिंग लिखना होता है। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसके बाद एक होता है मैगजीन, मैगजीन के माध्यम से, मैगजीन रिपोर्ट, मैगजीन रिपोर्ट। एक होता है मैगजीन रिपोर्ट, पहला होता है। दूसरा होता है क्या, न्यूज़पेपर। ये इसमें देखो कुछ करना ही नहीं है। इसमें 2-3 चीज बात को आपको याद रखना है। क्या? सबसे पहले ये कि व्हाट, ये है क्या, वर्ड करना है। इसके बाद ये जो हो रहा है, ये क्या है, वेयर, वेयर, और क्या, व्हेन, और क्या, हाउ, और क्या, हु। ये आपने 5 चीज पे फॉलो कर लिया, रिपोर्ट राइटिंग आपका खत्म। आपने जब ये 5 लाइन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये 5 चीज पे आपने फॉलो किया, आपका रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल ही खत्म हो गया। किसी भी प्रकार से दिक्कत होगा ही नहीं। किस पे क्या देखना है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, और क्या बोला, सॉरी, हाउ और हु। क्या होगा, हु।
दो जगह लिख देता हाउ, एक क्या होगा हो होगा, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये पांचों चीजें, पांचों को फॉलो करना है। रिपोर्ट राइटिंग किसी पांचों पाएगा, किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होना है। चलो अब करके देखते हैं क्या इसे लिखने का ट्रिक क्या है, फिक्स लाइन क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। तो फिक्स लाइन का क्या है, अब ये देखो आपका ये रहा फिक्स लाइन, और ये आगे की तरफ करते हैं क्या फिक्स लाइन, ये रहा आपका फिक्स लाइन। देखते हैं रिपोर्ट कैसे लिखाते हैं, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं ये जो होता है इसमें किस प्रकार से लिखा होता है। देखिए जो आपको लाइन बताया जाएगा वो कोई भी आपका रिपोर्ट लिखने के लिए आए, किसी भी प्रकार से रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा। बस ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट को दो प्रकार से लिखना होता है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से लिखना होता है और एक मैगजीन के माध्यम से लिखना होता है। तो दोनों का बिल्कुल ही सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत सा चेंजिंग करना होगा, वो मैं बताऊंगा कि चेंजिंग कहां करना होता है। ठीक है, मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बता देता हूं और मैगजीन के माध्यम से ही बताता हूं, दोनों प्रकार से बताता हूं, किसी की तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो है आपका ये मैगजीन के माध्यम से लिखना होगा कि किस प्रकार से होता है, समझ में गया। तो ये देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको हेडिंग डालना है। क्या डालना है, हेडिंग में, हेडिंग में जो होगा इस हेडिंग में टाइटल डालना है कि जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जैसे मान लो आपका इसमें दे दिया कोई एनुअल फंक्शन के तौर पे दे दिया हो, या फिर यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस डे के तौर पे दिया हो, या फिर आपका रिपब्लिक डे पे दिया हो, या किसी भी प्रकार से आपको जो भी दिया हो, कुछ भी उसमें एनुअल फंक्शन हो या कुछ भी हो, जो भी आपका मुख्य रहेगा लाइन, जो भी इंपोर्टेंट उसमें रहेगा कि हाँ यही होगा, उसी को हेडिंग में बना देना है। किसमें से, क्वेश्चन से लेकर के बनाना है, समझ गए। इसके बाद यहाँ पे लिखना है बाय। देखो जो मैंने आपको ग्रीन कलर से जो भी लिखा है, ग्रीन कलर में आपको भरना है। बाकी जो ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है, ब्लैक वाला में एकदम बिल्कुल सेम आपको चेक करके आना है। ये मैगजीन के माध्यम से लिखा गया है, किससे, मैगजीन के माध्यम से। ठीक है, सुन लो, जहां पे ग्रीन कलर का है, जहां ग्रीन कलर का है वहीं पे आपको चेंजिंग करना है, वहीं पे आपको लिखना है, और बाकी जो लिखा हुआ है वही आपको लिख करके आना है, समझ गए। जैसे में देखो बाई है, बाई आपको ये लिखना है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, ग्रीन में लिखा है नेम। अब बाई यहाँ पे उसको जो रिपोर्ट लिख रहा होता है वो उसका नाम यहाँ पे आएगा। ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है, ये रिपोर्ट जो लिखेगा उसी का नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लो नेम की जगह पे क्या कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप लड़की हो तो आरती डाल दो, आप लड़का हो तो कुछ भी, यहाँ पे लड़का हो तो मुकेश डाल दो, या फिर महेश डाल दो, या कुछ भी यहाँ पे। जैसे मैंने क्या डाल दिया, आरती डाल दिया। क्या डाल दिया, आरती डाल दिया। क्या डाला, आरती। इसके बाद में डालने के बाद यानी कि बाई आरती। इसके बाद में यहाँ पे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब ये होता है, जैसे मान लो लड़की है तो क्या लिखेंगे, हेड गर्ल। क्या लिखेंगे, हेड गर्ल। लड़का है तो हेड बॉय, यानी कि जैसे ये लड़की है तो क्या लिखेंगे, हेड गर्ल। यदि मान लो लड़का का नाम होता मुकेश होता तो यहां पे लिखते हेड बॉय, हेड बॉय। यानी कि यहां डेजिग्नेशन में यही लिखेंगे, हेड गर्ल या फिर हेड बॉय। समझ में गया, आगे बढ़े। अब देखें, अब यहां पे रहा मस्त, ये आपका रहा फिक्स लाइन। ये यहां पे आप लिखेंगे इवेंट का नाम, कि वो इवेंट कौन सा है। क्या, वो इवेंट। याद रखो मैंने यहां पे 5 चीज बताया था, व्हाट, वेयर, क्या, व्हाट, वेयर और व्हेन। ये इस प्रकार से लिखा था ना। तो सबसे पहले देखो व्हाट मतलब क्या, ये क्या चीज के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस यहाँ पे लिखे इवेंट का नाम। उसके बाद इवेंट का नाम यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी रहेगा, इवेंट का नाम लिख देंगे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये कहां पे होगा, ये स्कूल के माध्यम से क्या करवाया जा रहा है, किसके माध्यम से, स्कूल के माध्यम से कराया जा रहा है। एंड अब देखो कहां पे, वेयर, वेयर मतलब कहां, वेयर कहां पे करवाया जाएगा, ये आपको कहां पे ये इवेंट होगा उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है, प्लेस का नाम लिखना है। जैसे ये स्कूल हो रहा है, मान लो मेरे एरिया का स्कूल जो है ये शाहबाद डेयरी है, ठीक है, शाहबाद डेयरी है। और यहाँ पे जो स्कूल है, यहाँ पे इधर स्कूल में पास है, तो इस स्कूल के पास में जो ये है हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे जगह पे शाहबाद डेयरी में कराई जा रही है। कहाँ पे डेयरी, या फिर कोई जगह होगा, जैसे मान लो बवाना होगा, बवाना लिखेंगे। आपका मुखर्जी नगर होगा, मुखर्जी लिखोगे, जो भी आपका रहेगा वो प्लेस लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखाएगा क्या, डेट लिखाएगा। क्या रहेगा, डेट। आपको डेट यही सोच रहे हो ना कि कौन सा डेट डाले, आपको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो आप डेट डालोगे एग्जाम से एक वीक 1 वीक पहले का डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो जिस दिन का एग्जाम रहेगा उस दिन से एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले या 2 दिन 3 दिन पहले यहाँ पे डेट डाल देना। तो देखो मैंने क्या बोला, यही चीज आपको करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि वाट पे चलना है, वेयर पे चलना है, वेन पे चलना है। ये क्या हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है और ये कब हो रहा है, ये कब किया गया था, कब किया गया था, यहाँ पे लिखेंगे। इस बार एवरीवन participated enthusiastically in the event
यानी इसमें ना प्रत्येक लोग ना बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही जोरदार से इस पार्टी को क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवेंट, वो जो इवेंट का जो नाम था यहाँ पे इवेंट का नाम लिखेंगे, जो भी इवेंट का था ना यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट के यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे इवेंट के नाम लिखेंगे। अब देखो क्या होता है, ए वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक, यहाँ पे बहुत से प्रकार के, यहाँ पे लाइक मतलब क्या, मतलब एक्टिविटीज, किसी अलग अलग एक्टिविटीज होता है कि नहीं होता है, अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे मान लो सिंगिंग हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, आपका डांसिंग हो रहा है, आपका इसी प्रकार से किसी प्रकार से उसमें आपका रनिंग के बारे में हो रहा है, तो किसी भी प्रकार से अलग अलग होगा। यहाँ सिंगिंग हो तो सिंगिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी हमारे स्कूल में जो ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इसमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी है, इसमें आपका डांसिंग कॉम्पिटिशन है, इसमें आपका ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन है, इसमें जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखना कि जो मैंने ग्रीन कलर से जो लाइन छोड़ा है ना बाबू, आप लोग थोड़ा सा इसमें भर देना कि क्वेश्चन के माध्यम से, इतना तो आपको करना ही होगा। यदि आप चाहते हो कि हमारा क्या 5 में से 5 है, किसमें है, इसमें रिपोर्ट में 5 में 5 चाहते हो, तो बाबू देखो मेरे साथ आपको भी चलना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे कहने से आपको 5 नंबर आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि इसी प्रकार से होता तो फिर कोई सबका नंबर सेम आता, सबका नंबर आता, क्योंकि हर टीचर के बोलने से ही जब आता तो ये क्या करना होता, कुछ नहीं होता। तो बाबू टीचर एक बोल सकता है, बट मेहनत तो आपको करना है ना, मेहनत आपको करना है, और आप अपने मेहनत के बल पर कितने नंबर लाओगे ये आपको तय होता है। बस एक यही होता है कि एक टीचर का काम होता है कि अच्छे मार्ग पर जाना, और उस अच्छे मार्ग को पहुंचाने का काम टीचर को ही होता है। ये मार्ग पे चलना किस प्रकार से वो टीचर को काम होता है, ये रास्ता इस प्रकार से जाओ, ये मार्ग आप जाओगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको टीचर अपने रास्ता बताएंगे, आपको मार्ग बताया जाएगा, ना कि वो टीचर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं होता है, समझ गए। अब इसी प्रकार से जो मैं आपको बोल रहा हूं ये लाइन लिखना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी साथ में चलना ही पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ये क्या यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी अपने मन से 2-3 लाइन लिखोगे। यहाँ पे ये हमारा स्कूल में क्या करवाया जा रहा है, सिंगिंग कंपटीशन करवाई जा रही है, यहाँ पे डांसिंग कंपटीशन करवाई जा रही है, यहाँ पे क्या ड्राइंग ड्राइंग कंपटीशन की जा रही है ना, इस प्रकार से यहाँ पे की गई थी। समझ में आ गया, किसको दिक्कत। अब देखो यहाँ पे लिखे इस में वर्ड स्टेज। अब देखो या फिर गिरा हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस। अब ध्यान रखना कि इसमें ना किसी प्रकार से बता देना कि जो ये इवेंट करवाया गया था ना, इस इवेंट में ना कोई खास मतलब कि ना चीफ गेस्ट को भी बुलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट खास व्यक्ति जो थे उसे का इस इवेंट में बुलाया गया था। तो यहाँ पे अपना जो भी अपना नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो लिखना चाहते हो क्या कि शशि थरूर लिखना चाहते हो तो शशि थरूर लिख सकते हो, यहाँ पे केजरीवाल लिखना चाहते हो तो केजरीवाल लिख सकते हो, जो भी होगा यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मान लो अभी अभी फिलहाल में क्या, अभी दिल्ली के सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता जी को बुलाना चाहते हो तो आप रेखा गुप्ता जी को बुलाना चाहते हो ना, मतलब बुलाया गया था, तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी लिख सकते हो। इसमें आप अपने मन से यहाँ भर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि रेखा गुप्ता जी यानी कुछ भी आप यहाँ से नाम लिख सकते हो। यानी मिस्टर एंड मिसेज वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। यानी इस इवेंट में क्या मिस्टर मतलब इस जो भी व्यक्ति का नाम होगा उस व्यक्ति को यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। फिर यहाँ से फिर वही सेम फिक्स लाइन है, किसी भी तरह से आपको भटकना नहीं है। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ द अप्रिसिएशन बाय। अब फिर क्या यहाँ पे अपने जो ये करवाया गया ना हमारा स्कूल में किसी के द्वारा किया गया है, यदि नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्रिंसिपल के द्वारा ही किया गया था। प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हो। इस बार में ही एंड ही, या जैसे मान लो लेडीज रहेगी तो सी, और लेडीज जेंट्स रहेंगे तो ही। तो ही या सी आल्सो एक्सप्रेस हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन द फ्यूचर। मतलब वो ना व्यक्त करते हैं ना कि वास्तव में मैंने ऐसा इवेंट कभी जीवन में नहीं देखा था। ये इस बात करना है, बस इतना ही करके आना है। रिपोर्ट राइटिंग इतना छोटा, जी हाँ इतना ही करके आना है, आपको किसी प्रकार से विकार नहीं होने वाला है। सेम इस प्रकार से करना है, इतना छोटा, हाँ बिल्कुल इतना ही छोटा। क्या लिखना होता है, 100 वर्ड में लिखना होता है, ये इतना हो गया। और आप लाइन 4 लाइन 5 लाइन आप अपने मन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देना। अब ये था आप मैगजीन के माध्यम से। अब मैं आपको बताता हूं किसके माध्यम से, कि न्यूज़पेपर के माध्यम से। न्यूज़पेपर के माध्यम से कैसे होगा कि न्यूज़पेपर में होता है कि इसमें होता है कि कहीं पर मान लो घटना हो जाता है, किसी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई तार के माध्यम से या किस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, इसमें घटना को बताया जाता है। तो अब देखते हैं क्या न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये रहा आपका न्यूज़पेपर के माध्यम, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये देखो न्यूज़पेपर में क्या होता है। वो जो था वो मैगजीन के तौर पे था, और ये आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से। देखो दोनों में सेम है, कुछ करना नहीं है। इसमें भी आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है, उसमें भी हेडिंग डालना था। इसमें क्या करना है, इसमें भी बाय लिखना है और नेम लिखना है। सेम वही प्रोसेस करना है जो पहले वाला में था। इसके बाद में इसमें क्या करना है, डेजिग्नेशन में ध्यान रखना। उसमें डेजिग्नेशन में ये था कि हेड गर्ल और हेड बॉय था। इसमें डेजिग्नेशन में क्या करेंगे, इसमें न्यूज़पेपर का नाम आएगा। क्या न्यूज़पेपर के
नेम। जैसे मान लो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जो भी होगा द हिंदूज होगा तो वो लिख देना, या फिर क्या जो भी होगा टाइम्स ऑफ, द टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो आपको न्यूज़पेपर होगा, यदि क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का दे दिया है तो न्यूज़पेपर लिखेंगे, और नहीं दिया तो अपने मन से यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ध्यान रखना कि जो लिख रहे हो ना वो कहाँ से लिख रहे हो, और वो जिस दिन का लिख रहे हो ना वो उस दिन का होना चाहिए। इसके बाद में देखो ये यहाँ पे जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। इसके बाद में देखो न्यूज़पेपर में यही होता है ना जी, न्यूज़पेपर में मान लो यदि कहीं घटना हो जाता है, कहीं बस एक ट्रक में जाकर के भिड़ जाती है, तो उसके बाद में लोग वहां पे मर जाते हैं, कोई लोग होते हैं इंजर्ड रहते हैं, तो कोई लोग मतलब कि क्या होता है, इस प्रकार से केस रजिस्टर किया जाता है, इस प्रकार से घटना की हो जाती है। तो यही घटना इसमें दर्शाना है, न्यूज़पेपर में होता नहीं। न्यूज़पेपर में यही तो होता है, होता क्या, कुछ नहीं होता है। तो यही पे क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखना होता है इसमें कि 10 पीपल्स वर किल्ड, यानी क्या 10 लोग क्या हो गए, मारे गए, एंड एट लीस्ट 20 सीरियसली इंजर्ड, एंड कम से कम 20 लोग क्या सीरियसली मतलब सीरियस है, इंजर्ड है ना। इस बार में व्हेन अ बस, जब एक बस रैम्ड इनटू द ट्रक, जब एक बस जा करके क्या ट्रक में रैम्ड मतलब टकरा देना, जब बस जो होता है वो जा करके टकराती है किसमें, ट्रक में, तो ये घटना वो क्या होती है, इसी प्रकार से घटना हो जाता है। अब ये क्या, ये एट प्लेस, वो जो टकराहट होती है वो कहां पर होती है, ये घटना कब हुई होती है, उसका टाइम भी लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या प्लेस लिखेंगे कि कौन सी जगह पे घटना हुई है, उसके बाद में डेट लिखेंगे कि ये कब हुई थी, इसके बाद में टाइम भी लिखेंगे ये कब हुआ था। अब देखो आगे, The injured were immediately taken to the nearby hospital, यानी कि जो इंजर्ड, जो घायल व्यक्ति है, घायल लोग को तत्काल रूप से क्या नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वेयर द टू डेथ, यानी कि जो इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो खुद का जिम्मेवार होना, खुद का जिम्मेवार होना, यानी कि जो लोग ना, जो लोग वहां पर पहुंचाए गए, उसके बाद में क्या हुआ, वो मरने का खुद का जिम्मेवार है। ठीक है, इसके बाद में द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट, यानी पुलिस के द्वारा क्या ये केस को रजिस्टर किया गया, ये केस को क्या किया गया, रजिस्टर किया गया। एंड द इंस्पेक्टर या आई विटनेस सेड, अब यहां पे लिखना है द इंस्पेक्टर ने बात को क्या बोला, ये किस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, ये इसके बाद में आई विटनेस वहां पे क्या बोले, जो देखे कि ये टकराया कैसे, कि बस में गलती थी कि ट्रक में गलती है कि किस में गलती है, यानी आई विटनेस तो वही होगा ना, वहां पे किसी ना किसी ने देखा होगा ना। उसके बाद में इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर ने वहां पे जो भी अंजाम हुआ है उस अंजाम को किस प्रकार से वहां पे इस बात को बताया, यानी सेड, ये बोला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, यही आपको तो है रिपोर्ट यही रिपोर्ट राइटिंग होता है, कुछ करना ही नहीं है। या तो आपका मैगजीन आएगा या तो आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगा, तो कोई भी आए बिल्कुल से मेरे को कुछ करना नहीं है। कोई भी आपको रिपोर्ट लेटर, कोई भी रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, घबराने की जरूरत है ही नहीं। जो ये लाइन आपको ब्लैक कलर में लिखा गया है वही लाइन आपको लिख करके चेप के आना है, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बस ध्यान रखना कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। ये सही रहेगा तो आपको 5 में से 5 यानी 5 to 5 मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी तरह से आपको दिक्कत होने वाला नहीं होगा। तो ये था आपका क्या रिपोर्ट लेटर, क्या था रिपोर्ट लेटर। आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, उस जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, उसके बारे में जॉब एप्लीकेशन में इसी प्रकार से आपको फिक्स लाइन होगा। जैसे मैंने ये फिक्स लाइन दे दिया है ना, इसी प्रकार से जॉब एप्लीकेशन में फिक्स लाइन मिलेगा। वो भी जाकर के इसी चैनल पे जाकर क्या करना है, जॉब एप्लीकेशन को भी देखना है। ध्यान रखना, मैंने नोटिस भी डाल दिया है, नोटिस राइटिंग भी डाल दिया है, मैंने एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिया है, और मैंने अब क्या ये रिपोर्ट भी गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो जॉब एप्लीकेशन होगा, जॉब एप्लीकेशन में किस प्रकार से लिखेंगे, ये था आपका क्या ये। अब ध्यान रखना इसमें थोड़ी सी बात, इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि जो रिपोर्ट लेटर होता है, रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट को क्या इसे घेरना होता है, कोई बोलते हैं कि नहीं घेरना होता है। तो देखो आप इससे बेस्ट होगा कि आप मेरे कहा अनुसार नहीं, आप जहां पे एग्जाम दे रहे हो ना वहां पे एक बार अपने टीचर से, एक बार सर से वहां पे देख लो, कहां पे एग्जाम सेंटर में पूछ लो कि सर जो मैंने रिपोर्ट लिखा है, ये रिपोर्ट को क्या मैं इसको बॉक्स में घेर सकता हूं या नहीं घेर सकता हूं। यदि वो बोलेंगे कि हाँ घेर लो तो घेर लेना, नहीं बोलेंगे तो नो आंसर, नहीं कर रहा है। समझ गए।
तो ये था आपका क्या, रिपोर्ट लेटर। इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन सी पूछी जा सकती है। इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका, समझ गए। इसमें क्या एक देखेंगे कि जो इंसिडेंट होता है यानी घटना जो होता है वो घटना के तौर पे क्या क्या पूछ सकता है। जैसे में ए जॉबलेस किल्ड हिमसेल्फ, या फिर ए रोड एक्सीडेंट, जो मैंने आपको बताया क्या था, रोड एक्सीडेंट था। ए हाउस ऑन फायर, या फिर ए ट्रेन रोबरी, एक ट्रेन को क्या किया गया, रोबरी किया गया, लूट लिया गया। ए बैंक रोबरी, या फिर हैवी हैवी फ्रॉड होता है, या फिर क्या फूड पॉइजनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड पॉइजनिंग। ये या तो बैंक रोबरी या फूड पॉइजनिंग, और ये रोड एक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये तीन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में क्या करेंगे, इवेंट्स देखेंगे। इवेंट्स मतलब क्या, कार्यक्रम। ये क्या हो सकता है, एनुअल फंक्शन के तौर पर पूछा जा सकता है। क्या होगा, एनुअल फंक्शन होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, ए ब्लड डोनेशन कैंप होगा, या फिर आ सकता है कि फ्री आई ऑपरेशन कैंप हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो सकता है, जो होता है टूर्नामेंट हो सकता है साइंस एंड कल्चरल प्रोग्राम ये हो सकता है। यानी इसमें से कोई भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेंड करना है, आपको घर पे बैठ करके प्रयास करना है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जॉब एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, जॉब एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, जितना आपको जैसे ये बिल्कुल आपको आसान तरीका से बताया गया, इस वे में बताया गया कि आपको फिक्स लाइन किया गया कि आपको यही लाइन आपको लिख कर कहना है। उसी प्रकार से मैं आपको जॉब एप्लीकेशन जो होता है, जॉब एप्लीकेशन में बिल्कुल ही एकदम फिक्स लाइन एकदम करके लाऊंगा, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद भी आपको इंग्लिश में या फिर साइंस में या फिर एसएसटी में, आपको एसएसटी मतलब क्या, जैसे में हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर पोल साइंस हो, या इस प्रकार से कुछ होता है। यदि आपको किसी भी तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइए, आपको बिल्कुल ही आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं देने दी जाएगी। आपको हर क्षेत्र में आपको काम किया जाएगा, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को हम करेंगे क्या, जॉब एप्लीकेशन। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।